बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने कल आपके जो वर्नियर कैलिपर था वो स्टार्ट किया था। तो वर्नियर कैलिपर में हमने पता किया था कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो उसके हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने उसके लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा था। लीस्ट काउंट इसका 0.1 मिलीमीटर होता है और इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में अगर देखें तो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो आज हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि भाई वर्किंग किस तरह है इसकी, मतलब कि हम किस तरह करवा सकते हैं, किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो आज देखते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले इसमें दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, एक ज़ीरो एरर है और एक ज़ीरो करेक्शन है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने जो भी आपके पास वर्नियर कैलिपर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया है आपके पास, उसका आपने चेक करना है कि आया कि इसमें एरर है या एरर फ्री है। तो अगर एरर फ्री है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसमें ज़ीरो एरर आ रहा है तो फिर आपने उसका एरर ख़त्म करना है। तो एरर ख़त्म करने के नाम को हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन, मतलब उसकी आपने अब करेक्शन करनी है। तो वो कैसे करते हैं, तो अभी हम नीचे इसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, उनके जो वर्नियर कैलिपर के जो दो जाज हैं उनको आपने क्लोज करना है। तो क्या होगा कि जो जो मेन स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी, मतलब मैच कर जाएगी। जिस तरह यहाँ पे फिगर में दी हुई है आपके। तो जब ये मैच कर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। लेकिन अगर अगर ऐसा होता है कि फिर कि इनमें मैच नहीं करती तो दो कंडीशन आ सकती हैं कि दो तरह के एरर जनरेट हो सकते हैं। वो कौन से एरर होते हैं? या तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा या तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को थोड़ा रीड कर लेते हैं। टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। ठीक है, अगर हमने जीरो एरर फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, इनके जो जाज हैं, जो जो जबड़े बने होते हैं, इनको आपने क्लोज करना है। इफ द जीरो लाइन ऑफ द जीरो वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन जीरो एरर इज जीरो। मैंने वही बात की थी कि अगर इनकी जो दोनों की लाइन है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरो की जो लाइन है आपस में मैच कर जाती है तो इनका कोई एरर नहीं है इनमें। लेकिन अगर मैच नहीं करती तो फिर दो कंडीशन आ जाती हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, अगर जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा। जीरो एरर पॉजिटिव तब होता है जब मेन स्केल की जो रीडिंग है उसमें क्या होता है कि वर्नियर स्केल की जो लाइन है ज़ीरो, वो मेन स्केल की राइट साइड पे हो जाए। जिस तरह यहाँ पे फिगर पे दी हुई है कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो वाली लाइन है वो मेन स्केल की राइट की जानब मूव कर रही है। तो इससे क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर इसके बरक्स अगर उल्ट हो कि ज़ीरो वाली जो लाइन है वर्नियर स्केल की वो अगर मूव कर जाए मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे तो वो ज़ीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो ये तो हमें पता चल गया भाई ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अब इसको हम रिमूव कैसे करते हैं। पहले आपने यही करना है कि आपने जार्स को क्लोज कर दिया। अब आपने देखना है पहले कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव। जब आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो आपने मेन वर्नियर स्केल की वो रीडिंग चेक करनी है कि जिसकी लाइन जो है वो मेन स्केल वाली लाइन से मैच कर जाए। जिस तरह ये 5, 6 और ये 7 वाली जो लाइन है वो आपस में मैच कर गई है। तो इस जो जो लाइन मैच हुई है उसकी जो रीडिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 0.07 सेंटीमीटर है। तो आपने इस वाली जो लाइन है इसको आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया था कि 0.01 सेंटीमीटर था, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका ये एरर निकल आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो आपने उसके इसी तरह उल्ट करना है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 0.08 आई थी, ठीक है यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है कि इसके जो लीस्ट काउंट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इस पर, आपको पता है वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है, 10 डिवीजन है। इस डिवीजन में से जो वर्नियर स्केल पे जो लाइन कोइंसाइड करी थी इसमें से माइनस करें और मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से। इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं। क्या करना है, पहले कितनी है, 10 डिवीजन है। 10 में से आपने माइनस कर दिया 0.8 या 0.08 सेंटीमीटर को। तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से तो उसका आपका नेगेटिव निकला है। अब आपने क्या करना है इसका, अगर आपके पास कोई सिलेंडर दिया, आपके पास कोई चीज़ दी हुई है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट दिया, उसको मेजर करना है, उसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। तो आप एक सिंपल सा आप उसको लेंगे, सिलेंडर को आपने इनके दो जार्स के दरमियान में फिट कर देना है। तो क्या करना है आपने,
आपने इसके बाद आपने देखना है कि कहाँ तक ये मूव कर रहा है वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ऊपर। जो वैल्यू आएगी वर्नियर स्केल जिसके साथ मेन स्केल साथ कॉन्साइड कर रहा है वैल्यू, उसको आपने क्या करना है, पहले लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ पे एग्जांपल पे दी हुई है, आपको बताता हूँ यहाँ पे देखें। जब उसने पहले आपने क्या किया, डाला मेन स्केल की रीडिंग आई 2.2 सेंटीमीटर, मतलब कि वहाँ पे जो जितना वो मूव कर गया है वर्नियर स्केल। उसके बाद आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की जो थी कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल वाली लाइन के साथ मैच कर रही है। वो 6 डिवीजन थी, तो उस 6 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, लीस्ट काउंट के साथ। तो ये आ गया 0.06 सेंटीमीटर किसकी रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल की। 2.2 आई थी मेन स्केल की। अब आपने इन दोनों को जमा कर देना है, तो ये वैल्यू आ गई 2.26। लेकिन हमें पता था कि ये एरर आया था पॉजिटिव। जब भी कोई चीज़ आगे बढ़ जाती है, अगर हमने उसको वापस ज़ीरो पे लाना है, तो जाहिर बात है आपने उसको वापस ज़ीरो पे लाना है, उसको क्या करोगे, माइनस। तो अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, तो आपने जितना आपका एरर आया होगा, आपने उसकी जो कैलकुलेशन है उसमें से आपने माइनस कर देना है। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होता, मतलब ज़ीरो पे आना चाहिए थी लाइन, ज़ीरो से पीछे चलेगी, तो आप क्या करोगे, उसको आगे उठा के आगे रखते हो ना। तो आगे रखना मतलब जमा कर रहे हो आप उसमें। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे जमा कर देनी थी। तो यही हमारा सिंपल सा टॉपिक था। अगर इसमें कोई और परेशानी हुई है तो आप हैं फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके मैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दूंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पहले चैप्टर में से कोई आते नहीं है, क्योंकि ये आपका पहला इंट्रोडक्टिव चैप्टर होता है। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है, उसके बाद पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, मैं टेबल बना होगा, इसमें आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्विक क्विक क्विज, इसमें आपके अक्सर जो होते हैं ना क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।